शुरू करते हैं बेटा। आज हम करेंगे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में थोड़ा सा बूलियन अलजेब्रा भी होगा, थोड़े से बाकी कॉन्सेप्ट्स भी होंगे जो आपने उसमें किए हुए हैं। कंप्यूटर साइंस अगर आपके पास है तो ये आपका उसमें भी हेल्प करेगा। कंप्यूटर साइंस में आई गेस ये 11th में था, 12th में था? 11th में था। 12th में बिल्कुल नहीं है। बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स बिल्कुल नहीं है, डजंट मैटर। तो ये आपका काम आएगा, ये आपका जेई नीट के कोर्स में है, ये सेक्शन जेई नीट के कोर्स में है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लॉजिक गेट शुरू कहां होते हैं, ये काम कहां करते हैं और कैसे काम करते हैं। जब भी आप बात करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिकल में आपने साइनोसॉइडल वेव के बारे में पढ़ा है, उसमें वेरिएशन होती है। कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है एनालॉग कम्युनिकेशन। अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की तो वो दो तरह का होता है। एक है एनालॉग कम्युनिकेशन, एक होता है डिजिटल कम्युनिकेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन जो होता है, ये होता है जब आप सिग्नल जो आप भेजो वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ। जैसे साइन वेव हो गया, कोसाइन वेव हो गया, इस फॉर्म का जो वेरिएशन होगा, सिग्नल जब आप ऐसे भेजोगे जो साइन और कॉस की फॉर्म में हो या अदर वेरिएशंस की फॉर्म में हो, वो क्या कहलाता है, एनालॉग कम्युनिकेशन। इसके डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं, एडवांटेजेस भी हैं बट डिसएडवांटेजेस मेजर हैं। उसकी बात बाद में, वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, वो अब आपके कोर्स में नहीं है। अभी मैं जस्ट बेसिक आइडिया दूंगा सो दैट कि आपको कॉन्टेक्स्ट पता लग जाए कि हम यूज क्यों कर रहे हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन जो होता है, ये होता है जीरोज और वन की फॉर्म में। मतलब जब सिग्नल नहीं आएगा तो जीरो, जब सिग्नल मैक्सिमम होगा तो वन। 0 1 की फॉर्म में जो सिग्नल होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल। ये क्या, कौन सा सिग्नल होता है, डिजिटल। इसका फायदा सबसे मेजर ये है, इससे अनवांटेड सिग्नल को आप इजीली रिमूव कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं जस्ट। मैं अभी वैसे एग्जांपल दूंगा जिसका डिटेल मैथमेटिक्स आपके काम में नहीं आएगा अभी, बट आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि हो क्या कह रहा हूं मैं। आपको शायद वो टाइम याद हो जब आप छोटे बच्चे थे, वो दूसरा टेलीफोन होता था, उठाते थे और वो गोल घुमाते थे। याद है? बटन वाले तो बाद में आए हैं, पहले वो गोल घुमाने वाले आते थे। उन टेलीफोन्स में पहले सारा सिस्टम एनालॉग पे था। एनालॉग सिस्टम में क्या होता है, साइन वेव कोसाइन वेव की कम्युनिकेशन होती है, उस फॉर्म में जाता है सिग्नल। तो सिग्नल में जब ट्रैवल करता है तो उसमें अनवांटेड सिग्नल्स आ जाते हैं। कहीं सिग्नल लॉस हो जाता है एनर्जी लॉसेस की वजह से, तो उन लॉसेस को कॉम्पनसेट करना और उन अनवांटेड सिग्नल को रिमूव करना एनालॉग में बहुत मुश्किल होता है। डिजिटल में इट्स अ पीस ऑफ केक, फटाफट आप अनवांटेड सिग्नल को रिमूव कर सकते हो। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में आप अनवांटेड सिग्नल को इजीली रिमूव कर सकते हो, एनालॉग सिग्नल में आप अनवांटेड सिग्नल को इजीली रिमूव नहीं कर सकते। तो डिजिटल जो है वो हमारा जीरोस और वन की फॉर्म में होता है। ठीक, अब ये जीरो और वन की फॉर्म में है, तो जो मैथमेटिक्स इन जीरोस और वन में लगते हैं, उसके लिए हमें एक नया नंबर से सिस्टम देखना पड़ेगा। एक तो आपने पढ़ा है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम होता है जिसमें 0 से लेकर 9 तक आप डिजिट्स को यूज करते हो। याद है? जो नॉर्मली आप यूज करते हो, 24, 36, 78, 92, ये होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी सिस्टम जो होता है, इसमें सिर्फ 0 और 1 होता है और कुछ नहीं होता, सिर्फ 0 और 1। तो 2 कैसे लिखेंगे वो भी अभी आता हूं, 5 कैसे लिखेंगे वो भी अभी आता हूं, 107 कैसे लिखेंगे वो भी अभी आता हूं। इसमें सिर्फ जीरोस और वंस होते हैं। तो सबसे पहला काम इनकी आपस की कन्वर्जन, कि अगर मुझे डिजिटल में डेसिमल में दिया हो तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर मुझे बाइनरी में दिया हो तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, उस पे आते हैं। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी। लिखने का काम बाद में होगा, पहले समझोगे डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल को बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए रिपीटेड डिवीजन
बाई 2। उस नंबर को 2 से बार बार डिवाइड करते हैं एंड रिकॉर्ड रिमाइंडर्स। जैसे 37 है, मुझे 37 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। 3 और 7 तो नहीं होता ना उसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ जीरोस और वंस होते हैं। 37 डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और भी होते हैं, एक होता है ऑक्टल सिस्टम, एक होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। ये बड़े होके धीरे धीरे पढ़ोगे, अभी आप डेसिमल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो 37 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे? 2 से डिवाइड। क्या बना? 18 दूनी 36, रिमाइंडर कितना? 1, या रिमाइंडर लिखते जाओ। फिर 2 से डिवाइड, 9 2 से 18, अब रिमाइंडर कितना? 0। फिर 2 से डिवाइड, 4 2 से 8, रिमाइंडर कितना? फिर 2 से डिवाइड, 2 2 से 4, रिमाइंडर कितना? फिर 2 से डिवाइड, 2 1 से 2, रिमाइंडर कितना? 0। खत्म। नीचे से ऊपर चले जाओ, नीचे से ऊपर 1 0 0 1 0 1 इन बाइनरी इज 37 इन डेसिमल। ये जो नीचे लिखा जमीन पे, इसको बोलते हैं बेस। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस मतलब कितने डिजिट्स इसमें यूज करते हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने डिजिट्स यूज हो रहे हैं? 10 डिजिट्स। सो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 10। और बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 8। हेक्साडेसिमल का कितना होता है? 16। ठीक है, वो बड़े होके सब पढ़ोगे, बाकी कंप्यूटर्स में शायद पढ़ा होगा। सो 1 0 0 1 0 2 इन बाइनरी इज 37 इन डेसिमल। ठीक, कभी देखा होगा आपने कोड्स लिखे होते हैं बाइनरी में, एक उसमें शीट पे 1 0 लिखे होते हैं सिर्फ, उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में, मतलब कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है, वो डेसिमल सिस्टम नहीं है। ये बात समझ में आई? और देखते हैं एक एग्जांपल और देखो। सपोज करो आपके पास है 368 इन डेसिमल, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 368 इन डेसिमल, इसको मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे करूंगा? रिपीटेड डिवीजन बाय 2। 368 2 से डिवाइड करो, कितना बचा? 1 184, रिमाइंडर कितना? 0। फिर 2 से डिवाइड, 92, रिमाइंडर कितना? 0। फिर 2 से डिवाइड, 46, रिमाइंडर कितना? 0। फिर 2 से डिवाइड, 23, रिमाइंडर फिर से कितना? 0। फिर 2 से डिवाइड, 11, रिमाइंडर कितना? 1। फिर 2 से डिवाइड, 5, रिमाइंडर कितना? 1। फिर 2 से डिवाइड, 2, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड, 1, रिमाइंडर कितना? 0। नीचे से ऊपर चले जाओ। 1 0, मैंने ज्यादा लिख दिया, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 2 5, रिमाइंडर 1 2 2 से 4, रिमाइंडर 1 2। ठीक है, ये 0 नीचे लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। चलो 1 0 1 1 1 4 टाइम्स 0 इन बाइनरी इज 368 इन डेसिमल। समझ में आया कन्वर्जन? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? आप सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो रिपीटेड डिवीजन बाय 2 करते हो, आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अगर यही नंबर पॉइंट्स में होता, ये तो पॉइंट्स में नहीं है, डेसिमल वाला नंबर होता, जैसे आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 12.25 इन डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। 12.25 डेसिमल में है, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। क्या करोगे? पहले तो 12 को करोगे, अलग अलग कर दो दोनों को, 12 को कन्वर्ट करो, 2 से डिवाइड, कितना हुआ? रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड, 3, रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड
1 रिमाइंडर 1, नीचे से ऊपर जाओ 1 1 0 0 इन बाइनरी इज 12 इन डेसिमल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ पॉइंट वाले पे। पॉइंट वाले में क्या करते हैं, जैसे 0.25 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आया 0.5, 0.5, 0 को अलग कर लो, 0.5 बचा, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आया 1, खत्म, 1 0, सॉरी 0 1, इसमें इधर इधर तो 0.25 इन डेसिमल, इसमें ऊपर से नीचे ही जाना है, इस 0.01 इन बाइनरी। तो आपका कंबाइंड रिजल्ट क्या हुआ 12.25 इन डेसिमल इज 1100.01 इन बाइनरी। तो डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए, पॉइंट्स वाले नंबर को कन्वर्ट करने के लिए, जो पॉइंट से पहले नंबर है उसको तो वैसे ही कन्वर्ट करना है, पॉइंट से बाद वाले को मल्टीप्लाई करते चलना है। ठीक है, ये कई बार आ जाता है, बड़ा फुद्दू सी चीज है, करते नहीं है बच्चे, छोड़ देते हैं। कंप्यूटर वालों को आता है सिर्फ ये, जिनके पास कंप्यूटर साइंस नहीं है वो फंस जाते हैं। तो ये समझ में आ गया सबको। और देखो इसका एग्जाम्पल कर रहा हूं, एक और कर रहा हूं बेटा। जैसे आपके पास है 10.34, 10.35 इन डेसिमल। अब जरा ध्यान से देखना, अब ये जो 10 है ना वो डेसिमल वाला है, वो 10 नहीं है। ये नीचे 10 लिख दिया ना, तो ये 10 डेसिमल वाला 10 है, बाइनरी वाला 10 नहीं है। बाइनरी में 10 नहीं होता, 10 होता है, पर ये 10 नहीं है। सो पहले तो इस 10 को अलग करो, 10 को अलग करो, 10 को 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आया 0, फिर 2 से डिवाइड 2 क्या बचा 1, फिर 2 से डिवाइड 1, रिमाइंडर 0, कितना आया 1010। तो 10 इन डेसिमल इज 1010 इन बाइनरी। ये बात तो क्लियर। अब आ जाते हैं वो पॉइंट वाले पार्ट पे। मेन स्यापा उसका था, पिछले क्वेश्चन में तो फटाफट खत्म हो गया था। 0.35 मैंने क्या बोला, इंटू 2 करो, इंटू 2 करोगे क्या आएगा 0.7, 0.7 लिखो, 0.7, इसका 0 अलग कर लो, फिर 0.7 पे आ जाओ, इंटू 2 करो क्या आएगा 1.4, इसका 1 अलग कर लो, क्या बचा 0.4, 0.4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 0.8, 0.8, इसका 0 अलग कर लो, फिर 0.8 को 2 से करो, कितना आया 1.6, इसका 1 अलग कर लो, 0.6 बचा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया 1.2, इसका 1 अलग कर लो, फिर 0.2 पे आओ, 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 0.4, 0, चलता रहेगा। ठीक है, अब ये देखो यहां से रिपीट होगा ना, इसके बाद ये बार बार रिपीट होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा, 0.4 पे पहुंच चुका हूं ना, वापस यही स्टेप्स रिपीट होंगे। सो आपके बाद इनफाइनाइट आ जाएगा इसमें। सो आपके पास रिजल्ट क्या आया 10.35 इन डेसिमल इज 1010.010110 इन बाइनरी। समझ में आई? ऑनलाइन क्लियर बेटा? आर्यांश समझ में आ गया बेटे? यस सर। सो रिपीटेड डेसिमल पॉइंट के बाद वाले को रिपीटेड मल्टीप्लाइड बाय 2 और पॉइंट से पहले वाले को रिपीटेड डिवीजन बाय 2 और दोनों को कंबाइन कर दो। अब आ जाते हैं इसके रिवर्स पे। मैं इसके बाद टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए। अगर आपको ये मैंने बताया डेसिमल को बाइनरी, अगर आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में आपने बचपन से पढ़ा है वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100th प्लेस पढ़ी है ना, वो क्या होती है 324। अगर आपने लिखा, इस डिजिट का वेट कितना है 1, इस डिजिट का वेट कितना है 10, इस डिजिट का वेट कितना है 100, यही तो होता है ना वंस प्लेस 100। इसका वजन कितना है 300, ये कितना है 20, ये कितना है 4, ये आया कहां से, ये 1 क्या है 10 टू पावर 0, ये क्या है 10 टू पावर 1, ये क्या है 10 टू पावर 2। तो बेसिकली ये नंबर को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 10 टू पावर 0
प्लस 2 इंटू 10 टू पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 टू पावर 2, ऐसे ही तो लिखते हो। सेम काम किसमें होता है? बाइनरी में। ये बेस था ना 10, बाइनरी में बेस कितना होता है? 2, तो ये 2 की पावर से खेलोगे। जैसे कोई ऐसा करता हूं जिसको आपने किया, अभी हमने 37 किया, जैसे सपोज करो 37 का हमने निकाला, 37 का निकाला 100101 100101 इन बाइनरी इज हाउ मच इन डेसिमल, ये निकालना है मेरे को। तो क्या करेंगे? 100101, यही है। हर एक के वजन लिखो उसके नीचे, पर अब वजन किस में हो जाएगा? बेस इसका क्या है? 2, तो इसका वजन कितना हुआ? 2 टू पावर 0, इसका कितना हुआ? 2 टू पावर 1, इसका 2 टू पावर 2, इसका 2 टू पावर 3, इसका 2 टू पावर 4, इसका 2 टू पावर 5, हां की ना? और मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 1 इंटू 2 टू पावर 0, 0 इंटू 2 टू पावर 1, 1 इंटू 2 टू पावर 2, 0 इंटू 2 टू पावर 3, 1 इंटू 2 टू पावर 4, ओ सॉरी 0 इंटू 2 टू पावर 4, 1 इंटू 2 टू पावर 5। देखो जीरो को लिखने की जरूरत तो है ही नहीं ना, अभी सिर्फ मैंने आपके नॉलेज के लिए लिखा कि हां ऐसा होता है। जीरो वाले को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 वालों को लिखो। ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 0 0, ये हो गया 32। कितना आया? 37। आई बात समझ? क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? यस सर, एक बार डेसिमल वाला बता दो। दोबारा देखो, सपोज आप, हाँ बेटा आ रहा हूं, खत्म ना हुआ, एक तो लिखा एग्जाम्पल। सपोज होता 1 1 1 पॉइंट बाद में 111 को कन्वर्ट करते हैं, ये शगुन बन गया। 111 इन डेसिमल कितना बाइनरी कितना डेसिमल में होगा? सो 111 111, 111 नहीं बोलना चाहिए, इसको 111 बोलना चाहिए। 111 डेसिमल नंबर सिस्टम में बोलोगे, बाइनरी में नहीं होता। ये इसका वजन कितना? 2 टू पावर 0, इसका कितना? 2 टू पावर 1, इसका कितना? 2 टू पावर 2। मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 1 इंटू 2 टू पावर 0, 1 इंटू 2 टू पावर 1, 1 इंटू 2 टू पावर 2, कितना आया? 1 प्लस 2 प्लस 2 टू पावर 2, 4, कितना बना? 7 इन डेसिमल। अभी ये लिख रहे हो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, अगर करोगे तो ये ओरल है। देखो ये ओरल है। जैसे सपोज 4 डिजिट वाले तक आपको समझाता हूं, बड़ा आसान है। सपोज मैंने लिखा 10101, पहला क्या होता है? पहले का वजन कितना होता है? 2 टू पावर 0, फिर 2 टू पावर 1, फिर 2 टू पावर 2। तो ये ऐसे याद रखो, 168421, इसको दिमाग में रखो। नहीं भी रखोगे तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3, 2 टू पावर 4। जहां जहां 1 है ना, वो वाली टर्म्स को जोड़ दो। 1 प्लस 4 प्लस 16, 21 है ये। तो यानी 5 डिजिट में मैक्सिमम कितना जा सकते हो जब सारे जुड़ जाएंगे? 1 1 1 1 1, कितना हुआ ये? 16 8 24, 28 29 30 31, 31। सो 31 का बाइनरी कोड क्या होगा? 1 1 1 1 1। अच्छा ओरली बताओ मेरे को, 16 का क्या होगा? 16 का क्या होगा? आपको सिर्फ 16 चाहिए ना, 1 4 बार 0, खत्म। अब आपको डायरेक्टली सोचना है। मैंने बोला 13 का क्या होगा? 8 4 12 1 13, 8 4 12 1 13, 1 1 0 1। क्यों डिवीजन करोगे भाई? ये ध्यान रखो, ये अगर ज्यादा शुरू में दिक्कत है, रफ में लिख लो ना साइड में। आपको टोटल करके उतना चाहिए। अब आपको टोटल करके लेट्स से 9 चाहिए। 9 कैसे आएगा? 8 प्लस 1 9 आएगा, और किसी कॉम्बिनेशन से 9 नहीं आएगा, करके देख लेना। 9 कितना होगा? 1 0 0 1। समझ में आई बात? सो इस तरह से आप कन्वर्जन करते हो। अब अगर ये डेसिमल नंबर में होता, पॉइंट में, जैसे होता 101.01 इन बाइनरी, इसको बोला कितना डेसिमल। अब कैसे करोगे? वेट क्या क्या होगा? आपके पास है 101.01, इसका वेट आपने लिखा था 2 टू पावर 0, इसका वेट लिखा था 2 टू पावर 1, इसका वेट लिखा था 2 टू पावर 2, यही लिखा था। इस जीरो का वेट होगा 2 टू पावर -1, इस जीरो का वेट होगा 2 टू पावर -2।
तो लेफ्ट साइड जा रहे हो तो पावर्स जोड़ते जाओगे, राइट जाओगे तो पावर घटाते जाओगे। अब करो मल्टीप्लाई, 2 टू पावर 2 इंटू 1, सिर्फ 1 वाले लिख रहा हूं, 2 टू पावर 0 इंटू 1, 2 टू पावर -2 इंटू 1, ये कितना आया 4 प्लस 1 प्लस 1/4, 5 प्लस 0.25, 5.25। समझ में आ गया? तो बाइनरी, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए अगर होल नंबर है बिना पॉइंट वाला तो 2 से रिपीटेड डिवीजन, पॉइंट वाला है तो होल वाले पार्ट को अलग करोगे, पॉइंट वाले को अलग करोगे, पॉइंट वाले को मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाओगे, जो डेसिमल से पहला वाला पार्ट है वो लिखते जाओगे। उसमें सीधा चलना पड़ेगा, इसमें उल्टा गए थे नीचे से ऊपर, उसमें सीधा चलोगे पॉइंट वाले में, ठीक। और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए वेट्स लिखोगे और मल्टीप्लाई करके जोड़ दोगे। समझ में आ गया है क्या? ऑनलाइन सबको क्लियर? पहले इतना लिखिए फिर हम आगे चलेंगे। आगे ध्यान दो, नेक्स्ट है बाइनरी एडिशन। ऐड कैसे करते हैं? सब्ट्रैक्शन भी होती है, वो अपने यूज का नहीं है, जो यूज का है सिर्फ वो बता रहा हूं। बाइनरी में एडिशन कैसे होती है? 0 प्लस 0 होता है 0, पता है ना? अरे वाह, क्या सिखा रहा हूं। 0 प्लस 1 ये होता है 1। व्हाट इज दिस? 1 प्लस 0 क्या होता है? 1। वाओ। 1 प्लस 1 क्या होता है? 1 प्लस 1 इज 0 with carry 1। वन प्लस 1 इज 0 विद कैरी 1, ये है फर्क। 0 विद कैरी 1 का मतलब क्या होता है? देखो, इसको एक जुगाड़ मेथड से समझाता हूं। 1 प्लस 1 क्या होता है? 2। 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, 1 0 1 0। फटाफट कैसे कन्वर्ट करोगे? 8 4 2 1 1 0 1 0। 10 को कैसे लिखते हो? 0 नीचे रह जाएगा, ऊपर 1 चढ़ जाएगा, वैसे ही 0 विथ कैरी 1। सो अगर आपको 1 0 1 को 1 1 1 के साथ ऐड करना है, 1 प्लस 1 क्या होगा? 0 विथ कैरी 1। फिर 1 प्लस 1 क्या होगा? 0 विथ कैरी 1। फिर 1 प्लस 1 क्या होगा? 0, कैरी 1 चढ़ गया, और 0 और 1 का सम कितना हो गया? 1। ये कैरी आगे उतर गई, आंसर आया 1100। 1100 मतलब 1 1 0 0 इन बाइनरी। करके देखते हैं, नंबर वाइज देखते हैं। मेरे को बताओ 1 0 1 इसका क्या होगा? 8 4 2 1 सोचो ना, 4 और 1 5 हो गया कि नहीं हो गया? 1 0 1 क्या होता है? 5। 1 1 1 कितना होता है? 7। 7 और 5 कितने होते हैं? 12। रिजल्ट क्या आना चाहिए? 12। 12 8 4 2 1 12, 8 और 4 1 1 0 0। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, मतलब कहने का भाव यह है कि अगर आपको 1 प्लस 1 प्लस 1 कहीं दिख जाए तो ये होगा 1 विद कैरी 1, क्योंकि ये 1 प्लस 1 हुआ 0, कैरी 1 चली गई, 0 और 1 कितना हुआ? 1। सो 1 प्लस 1 हमेशा क्या होगा? 1 विद कैरी 1। ठीक, एक और करके देख लेते हैं। 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 जोड़ो। 1 प्लस 1 0, कैरी चढ़ गया 1। 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 1 प्लस 1 0, कैरी हो गया 1। ये तो अजीब सा ही बन गया। 1 प्लस 1 0, कैरी हो गया 1, 1 1 1 तो ये 1 1। एक थोड़ा तमीज का दे देता हूं। 1 0 0 1 1 1 0 1 1 प्लस 1 0, कैरी 1, फिर 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 0,
कैरी 1, फिर ये कैरी उतर गई, ये आंसर आ गया। इस तरह से होता है बाइनरी एडिशन। ठीक, अब आ जाते हैं बूलियन अलजेब्रा पे। बूलियन अलजेब्रा समझने के लिए, बूलियन अलजेब्रा समझने के लिए सबसे पहले आपको ऑपरेशंस समझने पड़ेंगे। बूलियन ऑपरेशंस क्या होते हैं? पहले तो बूलियन अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? बूलियन का मतलब जो बाइनरी पे लगता है, बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी पे जो लगता है। मतलब अगर सपोज आप नॉर्मली मैथ्स में लिखते हो एक्स या वाई, तो एक्स और वाई क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं जिनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहां पे अगर मैं लिखूंगा एक्स और वाई, तो उन एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 0 या 1, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो यहां एक्स वाई नहीं लिखते, या कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, ए बी सी एक्स वाई, कुछ भी लिखो बट कैपिटल में लिखो। ये इसका एक कह सकते हो नोटेशन टाइप है। अब बूलियन ऑपरेशन समझने के लिए आपको 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। इसके बेसिक ऑपरेशंस 3 होते हैं। सबसे पहला होता है और ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन होता है एंड ऑपरेशन, और तीसरा होता है नॉट ऑपरेशन। ये 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, और, एंड और नॉट। और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है, इसको लिखते कैसे? ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए और b। ये जो प्लस लिखा है इसको हम और ऑपरेशन बोलते हैं। एडिशन नहीं है ये जो एडिशन है इसको अभी मैंने जान के थोड़ी देर पहले ये ऐसे लिखा था, एक्चुअल में इसको ऐसे लिखते हैं। ये होता है एडिशन, ऐसे गोला लगाते हैं। अभी थोड़ी देर में इसका नाम भी दूंगा, अभी नहीं दे रहा। इसको आप एडिशन को प्लस नहीं लिखते, एडिशन को ऐसे लिखते हैं। नाम भी बता देता हूं, इसका नाम है एक्सक्लूसिव और, या फिर एक्सॉर। सो बाइनरी में प्लस इज नॉट एडिशन, प्लस इज और एडिशन इज एक्सॉर। ठीक, अब ये जो और है और एक्सॉर है, मतलब एडिशन और में क्या फर्क है? ज्यादा कोई फर्क नहीं है। 0 0, अगर ए और बी, और ये y मैंने लिख दिया a प्लस बी या a और b, ये 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो a और b दोनों 0 होंगे, या a 0 होगा b 1 a 1 b 0, ये 0 0 1 1, 0 और 0 इज 0 1 1 1। ये तीसरे वाले में फर्क आ गया। जो एक्सॉर है उसमें ये 0 होता है विद कैरी 1, और में ये 1 होता है। 1 और 1 इज 1। इसका मतलब क्या होता है? और का, और ऑपरेशन का मतलब है इफ any of the variable is 1, the result is 1। दोनों में से कोई भी एक अगर 1 होगा तो रिजल्ट 1 आएगा। इसको आप लॉजिकली कैसे समझ सकते हो? इसको बोलते हैं लॉजिक सर्किट, जो अब मैं बनाने जा रहा हूं। लॉजिकली आप इसको सोच सकते हो कि आपके पास स्विचेस पैरेलल में लगे हुए हैं, और यहां एक बल्ब है, स्विचेस पैरेलल में है और एक बल्ब लगा हुआ है।
ये स्विच है ए और बी, ये बल्ब है आउटपुट। अगर आप एक भी स्विच को बंद कर दोगे बल्ब ग्लो करेगा ना। तो इफ ईदर ए और बी इज क्लोज्ड देन बल्ब विल ग्लो। दिस इज और ऑपरेशन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये ऐसे बनता है, मैं सिर्फ ये समझने का तरीका बता रहा हूं कि आप किसी भी एक को बंद कर दो, चाहे दोनों को बंद कर दो, बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। और जब दोनों ओपन रहेंगे तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा। इसको क्या बोलते हैं? और ऑपरेशन। ये बात समझ में आई? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटे यहां तक? ये कहलाता है और ऑपरेशन। एक मिनट, इस पे अभी मैं एंड वगैरह अगले पेज पे आऊंगा, अभी पहले ये देखो, आगे और ऑपरेशन की पहले पूरी बात करेंगे। सो और ऑपरेशन क्या होता है? कोई भी एक अगर 1 हो जाए तो आउटपुट क्या रहेगा? 1। ये जो मैंने टेबल बनाई है, ये जो टेबल बनाई है जिसमें सारे कंडीशंस लिखे हैं, इस टेबल का नाम है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, सच्चाई भरी टेबल। ये टेबल बताती है कि ये ऑपरेशन कैसे होता है। अगर मैं बनाना चाहूं ट्रुथ टेबल ऑफ 3 इनपुट और गेट, 3 वेरिएबल और, मतलब मैं चाहता हूं y a b c तीन हो वेरिएबल्स, और आउटपुट मेरे को देखना है a और b और c। आउटपुट मुझे देखना है क्या? a और b और c। ठीक है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1। 8 पॉसिबिलिटीज बनेगी ना इसकी? 2 पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटीज, टोटल कितने हो गए? 8 पॉसिबिलिटीज हो गई। तो ये इसकी सच्ची टेबल। मैंने क्या बोला? कोई भी एक अगर 1 तो आउटपुट क्या चाहिए? आउटपुट क्या होगा? 1। सो ये पहले में तीनों जीरोस हैं तो आउटपुट क्या हो गया? 0। इसमें एक 1 है तो आउटपुट हो गया 1। इसमें भी एक 1 है तो आउटपुट क्या हो गया? 1। इसमें भी एक 1 है तो आउटपुट क्या हो गया? 1। इसमें भी एक 1 है तो आउटपुट हो गया 1। इसमें भी एक 1 है तो आउटपुट हो गया 1। इसमें भी एक 1 है तो आउटपुट हो गया 1। इसमें एक भी 1 है तो आउटपुट क्या हो गया? 1। ये 3 वेरिएबल और है। ये ट्रुथ टेबल बन गई 3 वेरिएबल में। ये ट्रुथ टेबल किसकी थी? लेफ्ट साइड पे 2 वेरिएबल्स की। वो किसकी है? 3 वेरिएबल्स की। और का बेसिक मतलब समझ में आ गया? अब ये तो लॉजिकली सोचने का मतलब है। नाउ सर्किट which performs OR operation is called realization circuit. And is represented by OR gate. मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कौन सा होगा जो ये इस और ऑपरेशन को करेगा? जरा उसको देखिएगा। ये लग गई डायोड, ये लग गई दूसरी डायोड, डायोड D1, डायोड D2। यहां लगाया एक रेजिस्टर, लोड रेजिस्टर, इधर कर दिया धरती माता से कनेक्ट, इधर लगाया एक वोल्टेज और कर दिया ग्राउंड से कनेक्ट। ये 5 वोल्ट की वोल्टेज होती है जनरली।
ये वो दो इनपुट्स हैं ए और बी, और ये पॉइंट है सी। सो इसका मतलब अगर ए इज 0, इसका मतलब ए इज ग्राउंडेड। अगर ए को मैं 0 बोलता हूं तो मतलब ए क्या है, ग्राउंडेड है। अगर ए इज 1, इट मींस ए इज कनेक्टेड टू बैटरी। अगर ए को 1 बोलता हूं मतलब ए किससे कनेक्टेड है, सी से। और अगर ए को 0 बोलता हूं तो मतलब वो किस पे है, ग्राउंड से। ये बात समझ में आई? सो ये बेसिक मतलब है इसका। अब इसका रियलाइजेशन कैसे होगा, खुद सोचो, जरा सोचो ध्यान से, कैसे समझा रहा हूं। अगर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों 0 हो गए, पहला केस वही होता है ना, ए और बी दोनों 0। अगर ए और बी दोनों 0 हैं तो सर्किट कैसा बनेगा, तो सर्किट ये बनेगा। ये ग्राउंड, और मैंने बोला ए और बी दोनों किससे कनेक्टेड, ग्राउंड से। देयर इज, अच्छा आउटपुट इसके अक्रॉस लेते हैं, सॉरी आउटपुट रह गया, आउटपुट इसके अक्रॉस लेते हैं। अगर ए और बी दोनों ग्राउंड से कनेक्टेड है, देयर इज नो वोल्टेज सोर्स, देयर इज नो वोल्टेज सोर्स, तो करंट कितना हुआ, 0। तो आउटपुट वोल्टेज कितनी मिलेगी, 0। हाँ कि ना, करंट 0 है तो आउटपुट कितना हो गया, 0। अगर ए 1 है एंड बी 0 है, बी 0 के लिए सेम कंडीशन, ए 1 मतलब ये इससे कनेक्ट हो गया, तो डायोड D1 क्या हो गई, फॉरवर्ड बायस्ड, पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो अगर A1 है तो D1 डायोड ये हो गई फॉरवर्ड बायस्ड, देयरफॉर करंट विल फ्लो, देयरफॉर वी गेट आउटपुट अक्रॉस रजिस्टर। हाँ कि ना, आउटपुट हाई हो गया, तो एक 1 हुआ, एक 0 है तो आउटपुट क्या हो गया, हाई, हाई मतलब 1। इसी तरह से अगर A 0 है एंड B 1 है तो D2 क्या हो गई, फॉरवर्ड बायस, फिर से करंट होगा, हमें आउटपुट मिलेगा। अगर A और B दोनों 1 हो गए तो D1 एंड D2 फॉरवर्ड बायस्ड है, मतलब फिर से आउटपुट मिलेगा। ये होता है एक्चुअल लॉजिक गेट। अब इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट जो हम करते हैं उसको बोलते हैं गेट, मतलब ये होता है और गेट, ये सिंबल है उसका। मतलब एक और गेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, और गेट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ये होता है और गेट। ये होते हैं दोनों इनपुट्स ए और बी, और यहां ले रहे हो आउटपुट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक्चुअल में ये होता है, जो अंदर एक्चुअल में वो क्या है, रियलाइजेशन। वो क्या है, रियलाइजेशन। तो ये रियलाइजेशन सर्किट है और ये इसका परफॉर्मेंस वाला है। अब इसमें कितने भी इनपुट्स हो सकते हैं, आपने देखा ना और गेट में कितने भी हो जाएं, तो ये 1 2 3 4 कितने भी इनपुट्स हो सकते हैं और आपको आउटपुट मिलेगा। समझ में आई बात? ये होता है और ऑपरेशन। समझ में आया? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? यस सर। आप सबको भी क्लियर है? ये होता है और ऑपरेशन। दूसरा होता है एंड ऑपरेशन। पहले और लिख लो, फिर एंड पे चलेंगे। ये बाइनरी एडिशन और ये लिख लो, फिर हम एंड करेंगे। आज 3 बेसिक गेट्स करेंगे, अगली क्लास में इनके कॉम्बिनेशंस करेंगे, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं। बहुत इजी, मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, बहुत आसान है, एक बार आना चाहिए बस। ठीक है, प्लीज लिखिए, फिर हम आगे चलेंगे। आगे देखिए, दूसरा जो ऑपरेशन था उसका नाम है एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। सो ए एंड बी मतलब ए डॉट बी मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय बी। तो ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, कोई टेंशन नहीं है। ए बी वाई, ए डॉट बी लिखना नहीं, अब समझ लो पहले। ए इंटू बी, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब एक चीज पैटर्न भी नोट करो, इसका वेट कितना था?
अगर मैं 8421 जाता हूं तो इसका वेट क्या था 1, तो 1 के बाद रिपीट हो रहे हैं, 1 के बाद स्विच मार रहा है। इसका वेट क्या था 2, तो 2 2 2 2 2 2 के बाद स्विच मार रहा है। इसका वेट कितना था 4, 4 0 4 1। नोटिस करो 0 0 0 को आप कन्वर्ट करो उसमें डेसिमल नंबर में 0 आएगा, 0 0 1 को कन्वर्ट करो 1 आएगा, 0 1 0 को कन्वर्ट करो 2 आएगा, 0 1 1 का 3 आएगा, 4 5 6 7। ये उस पैटर्न में लिखा गया, ऐसे ही रैंडमली नहीं सिलेक्ट किया कि चल देख लेते हैं। ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। पैटर्न 0 1 0 1, 1 के बाद रिपीट, 2 के बाद रिपीट, 4 के बाद रिपीट। इसी के अगला होता अगर ABCD, तो 1 के बाद, 2 के बाद, 4 के बाद, अगला किसके बाद होता 8 के बाद। उसमें 16 बनते ना केस, 0 से लेकर 15 तक आता उसमें। ठीक है, अब सेम इधर 0, अब इसका वेट था 0, इसका वेट था 1, 1 के बाद रिपीट, इसका वेट था 2, 2 के बाद रिपीट, 0 1 2 3। डेसिमल में कन्वर्ट करो तो एंड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, इफ all the variables are 1, then only result is 1। सारे वेरिएबल्स 1 होंगे तब रिजल्ट 1 होगा। मतलब ये 0 0 है तो ये हो गया 0 0 1 0 1 0 1 1, तभी होगा 1। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया इसकी क्या, सच्ची टेबल, ट्रूथ टेबल 2 इनपुट्स की। अगर 3 इनपुट की होती, A B C, A इंटू B इंटू C, क्या होता 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। आउटपुट देखो, इसका क्या हो गया 0, 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 इसका क्या हुआ 0, इसका भी क्या हुआ 0, इसका क्या हुआ 1। When all are 1, then only the output is 1। ठीक है, इसका लॉजिक सर्किट, लॉजिकल सर्किट, लॉजिकली आप इसको कैसे सोच सकते हो, स्विच सीरीज में लगे, जब दोनों स्विच बंद होंगे तभी तो बल्ब जलेगा। किसी एक बल्ब, एक स्विच के बंद होने से बल्ब ऑन नहीं होगा, दोनों स्विच होंगे तभी बल्ब ऑन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसको लिखते कैसे हैं, y इज इक्वल टू a इंटू बी डॉट बी। डॉट मतलब एंड ऑपरेशन, ठीक है, प्लस मतलब और ऑपरेशन, डॉट मतलब एंड ऑपरेशन। और इसका रियलाइजेशन सर्किट वो कैसा होता है, वो इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट है। एक तो दोनों की दोनों डायोड्स को उल्टा कर दो, जो पहले था और में दोनों डायोड को रिवर्स कर दिया। यहां बैटरी वैसे ही लगेगी 5 वोल्ट वाली या V वोल्ट वाली, ग्राउंड से कनेक्टेड। यहां पे एक बैटरी सेम वोल्टेज की और एक रेजिस्टर और ये ग्राउंडिंग। आउटपुट आप लेते हो इसके क्रॉस। ये है A, ये है B, डायोड D1, डायोड D2। ये होता है एक्चुअल में। अब आप कहोगे सर ये तो अजीब सा हो गया, 2 बैटरी लगा दिया आपने, करके देखते हैं। अगर A और B दोनों 1 होंगे, A और B दोनों 0 होंगे, पहला केस 0 0 वाला होता है। जब A और B दोनों 0 होंगे तो इसका मतलब A और B दोनों किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से। चलो दोनों को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। जब दोनों ग्राउंड से कनेक्ट होंगे तो सिचुएशन आपके पास ऐसी बन जाएगी, ये दोनों डायोड्स, ये बैटरी, ये रेजिस्टर कंबाइंड ग्राउंड से कनेक्टेड। डायोड्स क्या हो गई, फॉरवर्ड रिवर्स। चेक कर दोबारा से, दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस्ड, पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है दोनों का।
दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हैं। फॉरवर्ड बायस्ड है तो सिचुएशन ऐसी बन गई, कंडक्टर की तरह बिहेव करती हैं आइडियल डायोड्स। ये सिचुएशन बन गई, ये V वोल्टेज, ये R रजिस्टर, यहां पे ले रहे हो आप आउटपुट, हाँ कि ना? आउटपुट वोल्टेज क्या हो गई? 0। ऐसे कैसे 0? खुद सोचो, ये पॉइंट X, ये पॉइंट Y, आउटपुट वोल्टेज हो गई Vx माइनस Vy। Vx किस पे? 0 वोल्ट पे, Vy भी 0 वोल्ट पे, आउटपुट हो गया 0। दोनों ग्राउंडेड है ना, X और Y दोनों क्या है? ग्राउंडेड है। X और Y दोनों ग्राउंडेड है तो आउटपुट क्या मिल जाएगा? 0। तो एक दोनों इनपुट 0, तो आउटपुट क्या मिल गया? 0। अगर A 0 है एंड B 1 है, A 0 सेम सिचुएशन एज अबव, पहले वाले केस की, और B 1 में D2 इज नॉट बायस्ड। खुद सोचो, ये ऐसे जुड़ गया, D2 के दोनों तरफ सेम वोल्टेज है, D2 बायस्ड ही नहीं है, तो इसका कोई रोल ही नहीं है। अब कोई रोल ही नहीं है तो ये अपना रोल करेगा, ये रोल करेगा, और इसका रोल क्या है? आउटपुट 0। D1 में फॉरवर्ड बायसिंग हुई, फॉरवर्ड बायसिंग होगी, करंट होगा, करंट होगा, आउटपुट फिर भी क्या मिलेगा? 0। आप ऐसे भी सोच सकते हो, एक और तरीका है सोचने का, मैं कह रहा हूं यहां करंट होगा, आप ऐसे भी सोच सकते हो, और करंट कितना होगा? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस इस सर्किट में। तो जरा V आउटपुट देखना जरा कितना होगा। दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो क्या करते हैं? एक से दूसरे की तरफ जाते हैं, प्लस पे पहुंचे तो प्लस लेते हैं, माइनस पे पहुंचे तो माइनस। तो X से Y की तरफ जाओ, V के प्लस पे पहुंचे रेजिस्टेंस के, करंट होगा ऐसे, रेजिस्टेंस के माइनस पे पहुंचे, और V क्या है? IR, आउटपुट क्या हो गया? 0। करंट होने पे भी आउटपुट 0 है, क्योंकि जितना पॉजिटिव वोल्टेज ये प्रोवाइड कर रहा है उतना ही नेगेटिव वोल्टेज ये प्रोवाइड कर देगा ना। सो इसमें ये हो गया। इसी तरह से अगर A की वैल्यू 1 है एंड B की वैल्यू 0 है, A1 मतलब D1 इज नॉट बायस्ड, B0 मतलब सेम सिचुएशन एज अबव, ये वाला केस। अगर दोनों 0 हैं, इफ A एंड B दोनों 1 है, सॉरी, अगर दोनों 1 है तो इन दोनों केसेस में आउटपुट तो 0 आ गया ना। ऊपर वाली सिचुएशन, दोनों 1 है तो सिचुएशन कैसी हुई? बोथ D1 एंड D2 आर नॉट बायस्ड। देयरफॉर नो करंट इन सर्किट, हाँ कि ना? करंट होगा ही नहीं, क्योंकि एक के फॉरवर्ड बायसिंग से करंट फ्लो कर रहा था, करंट नहीं होगा। अगर करंट नहीं होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? V के बराबर, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज क्या है? V माइनस आई आर। आउटपुट वोल्टेज क्या है? V माइनस आई आर, क्योंकि आउटपुट क्या है? आउटपुट है V माइनस आई इंटू आर। तो I 0 है तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर मिली आपको? V के, तो आउटपुट हाई है, देयरफॉर आउटपुट आपको मिल जाएगा 1 के बराबर। एक्सप्लेनेशन कभी नहीं आएगा, ऑब्वियसली जेई वगैरह में पढ़ना है तो एमसीक्यूज आते हैं सिर्फ। लॉजिक ये पता होना चाहिए सर्किट किसका है। ये पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट या फिर एक्चुअल सर्किट इनसाइड एंड गेट इज दिस 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 दिस, तो टिक्का मारना पड़ेगा कि कौन सा है। या सर्किट दे देगा, कहेगा विच व्हाट ऑपरेशन डज इट परफॉर्म, एंड और एक्सॉर नॉर, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इसका रियलाइजेशन सर्किट क्या होता है। इसका सिंबल क्या होगा? जैसे पिछले वाले का सिंबल था, इसका सिंबल होता है ऐसा, ये होता है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट बोलो या लॉजिक सिंबल बोलो, एक ही बात है, ये होता है ऐसे, जितने मर्जी इनपुट हो सकते हैं। ठीक है, तो और का कैसा था? थोड़ा स्टाइलिश था, ये बिल्कुल सीधा डंडा और बन जाएगा बंदा। गॉट इट? ये होता है एंड गेट। ये होता है कौन सा गेट? एंड गेट। एंड गेट। अगला है, अगला जो गेट है, अगला जो दरवाजा है वो है नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट, पहले नॉट ऑपरेशन,
नॉट गेट आप समझ नहीं पाओगे, इसका रियलाइजेशन नहीं समझ पाओगे। इसकी रियलाइजेशन के अंदर ट्रांजिस्टर होता है, और ट्रांजिस्टर आपने पढ़ा नहीं है। मैं सर्किट बना दूंगा सिर्फ, पर ट्रांजिस्टर आपने पढ़ा नहीं है ना। आपके कोर्स में सिर्फ डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स नहीं थे। जेई के सिलेबस से भी इस साल हट गए, तो ट्रांजिस्टर नहीं है। तो आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं बना दूंगा, काम नहीं आएगा इसका मतलब। नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट बेसिकली इन्वर्टर है। इन्वर्ट मतलब कॉम्प्लीमेंट। इसका सिर्फ एक इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा, ए वाई। आउटपुट होगा ए कॉम्प्लीमेंट। सो ए 0 तो ये 1, ये 1 तो ये 0। ये ए की इसकी इतनी सी सच्ची टेबल है सिर्फ। ए 0 बी 1, ए 0 तो आउटपुट 1, ए 1 तो आउटपुट 0। ये उल्टा जैसा आप मैथमेटिक्स में करते हो वही कॉम्प्लीमेंट। सो इसका लॉजिक सर्किट क्या है? लॉजिक सर्किट मतलब इमेजिन कैसे करते हो इसको? ये एक सेल यहां लगा दी की पैरेलल में, और साथ में लगा दिया बल्ब। अब जब बल्ब ये की ओपन है तो सारा करंट यहां से पास हो जाएगा, जब की क्लोज हो गई तो शॉर्ट सर्किट हो गया। करंट सारा कहां से पास होगा? इधर से पास होगा, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। सो इनपुट 0 तो आउटपुट 1, इनपुट 1 तो आउटपुट 0। इसमें सिंगल था सिर्फ। इसका रियलाइजेशन क्या होता है? इसका रियलाइजेशन कुछ ऐसा होता है। ये होता है ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर कहलाता है। ये इसका रियलाइजेशन होता है। सिर्फ आइडेंटिफाई कर लो ऐसा बनता है, बट ये अब आपके कोर्स में नहीं है, तो अभी मैं इसको समझाने पे टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। सीधा ये होता है। इसका लॉजिक गेट पता होना चाहिए। इसका लॉजिक गेट या लॉजिक सिंबल ऐसा होता है, ट्राइंगल जैसे डायोड में है, और एक गोलू, उसमें डंडी होती है, इसमें गोलू है। ये ए है तो आउटपुट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो 3 तरह के, ये जो 3 थे जो आज हमने पढ़े, अभी पढ़े, ये 3 होते हैं बेसिक ऑपरेशंस और इनके बेसिक गेट्स। पहला कौन सा था? और को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस से। और इसका लॉजिक गेट कौन सा है? इसका ऐसा लॉजिक गेट है। एंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मल्टीप्लिकेशन से। इसका लॉजिक गेट कैसा है? ये लॉजिक गेट है। और नॉट को कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे का पुट्ठा। जो इनपुट आया उससे रिवर्स हो जाएगा आउटपुट। मतलब 1 का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होगा? 0। 0 का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होगा? 1। यह बात समझ में आ गई? इनसे हम कुछ बेसिक बुलियन आइडेंटिटीज बनाते हैं। ये मैं लिख रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास तक मेरे को ये याद चाहिए, तब जाके आगे का समझ में आएगा। बेसिक बुलियन आइडेंटिटीज। बेसिक बुलियन आइडेंटिटीज कौन सी होती हैं? सबसे पहली, ध्यान देना बेटा, लिखने का टाइम नहीं, पहले समझो। ए और ए, प्लस मत पढ़ो, और पढ़ो। ए और ए, रिजल्ट हमेशा आएगा ए। सोचो, अगर ए 1 है तो ये भी 1 है। 1 और 1 क्या होता है? 1 होता है। 0 और 0 क्या होता है? 0 ही होता है। तो जो ए है वही तो रिजल्ट आया। ए और ए हमेशा होगा ए। ए एंड ए, इसी तरह से आएगा ए। किसी भी वेरिएबल में अगर मैं 1 के साथ एडिशन कर दूं, ऑरिंग कर दूं, तो रिजल्ट 1 आएगा। ए कुछ भी हो, 0 है तब भी 1 आएगा, 1 है तब भी 1 आएगा। इसी तरह से
a इंटू 1 हमेशा क्या आएगा, a के बराबर। 1 है तो 1 आएगा, 0 है तो 0 आएगा। a और 0 हमेशा a आएगा। a एंड 0 हमेशा 0 आएगा। a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट a आएगा। a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, प्लस मतलब और, क्या आएगा बताओ? a और a कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1। a 1 है तो a कॉम्प्लीमेंट 0 हुआ ना। 1 और 0 क्या आएगा? 1। अगर a 0 है तो a कॉम्प्लीमेंट 1 हुआ। इसी तरह से a एंड a कॉम्प्लीमेंट ये आएगा 0। एक 1 है तो दूसरा 0 आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? 0। इसके अलावा a प्लस b का होल कॉम्प्लीमेंट ये होता है a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, और a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट ये होगा a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों कौन से हैं? डी मॉर्गन लॉज, जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन में पढ़ा है मैथ्स में। a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होता है। अलग अलग करोगे तो प्लस है तो मल्टी डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक आइडेंटिटी समझ में आ गई, और कोई जो यूज होंगी वो लिखते रहेंगे। ये लॉजिक क्लियर है? सो अगली क्लास तक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से याद होने चाहिए, तब जाके समझ में आएगा आगे के डिटेल्स। ठीक है, अब अगली क्लास में हम इसके थोड़े एडवांस करेंगे, मतलब कॉम्बिनेशंस करेंगे। पहले हम बेसिक कॉम्बिनेशंस करेंगे जो स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशंस हैं, फिर नॉन स्टैंडर्ड करेंगे कि कोई भी आपको ट्रुथ टेबल दिया हो, जैसा मर्जी ट्रुथ टेबल दिया हो, उससे सर्किट कैसे बनाते हैं, और कोई भी सर्किट दिया हो तो उससे ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। ये अगली क्लास में होगा। ठीक है, थैंक यू।